पूनम और आलोक दोनों ही बहुत चालाक और धूर्त स्वभाव के इंसान थे, जिनका सिर्फ एक ही काम था, लोगों को मीठी मीठी बातों में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठना। वे अपने झूठे बिजनेस और नकली वादों के जरिए भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे और फिर उन्हें ठग कर आगे बढ़ जाते थे। उनके लिए रिश्तों, भावनाओं और इंसानियत का कोई मतलब नहीं था, बस पैसा ही सब कुछ था। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी चीज थी जिससे वे सच में जुड़े हुए थे। उनकी 8 साल की मासूम बेटी प्राची, जो उनसे दूर गांव में अपने दादाजी रामलाल जी के साथ रहती थी, क्योंकि पूनम और आलोक अपनी धोखाधड़ी वाली जिंदगी में उसे शामिल नहीं करना चाहते थे। प्राची एक सीधी सादी, मासूम और हंसमुख बच्ची थी, जो अपने दादाजी के साथ गांव में बहुत खुश रहती थी। दादाजी ही उसके लिए सब कुछ थे, माँ बाप और दोस्त। लेकिन एक दिन अचानक प्राची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसे तेज बुखार, कमजोरी और बेहोशी आने लगी। रामलाल जी घबरा गए और बिना संयम गंवाए उसे लेकर सीधे शहर के बड़े अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने तुरंत उसे भर्ती कर लिया और उसकी हालत देखकर उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी। जब डॉक्टर ने प्राची की जांच पूरी की तो उन्होंने गंभीर आवाज में रामलाल जी से कहा, बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, आपको तुरंत उसके माँ बाप को बुलाना होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सुनते ही रामलाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके हाथ कांपने लगे और आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने तुरंत अपने बेटे आलोक और बहू पूनम को फोन मिलाया, लेकिन बार बार फोन करने के बावजूद किसी ने फोन नहीं उठाया। हर बार कॉल कट जाने पर रामलाल जी का दिल और जोर से धड़कने लगता था। कुछ देर बाद डॉक्टर फिर से आए और बोले, हमें तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन हमारे अस्पताल में ये ब्लड ग्रुप उपलब्ध नहीं है। आपको ही इंतजाम करना होगा, नहीं तो बच्ची की जान खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर रामलाल जी पूरी तरह टूट गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कहाँ जाएं। तभी उन्हें अचानक अपने पुराने दोस्त की याद आई, जो इसी शहर में रहते थे। उन्होंने तुरंत उन्हें फ़ोन किया और कांपती आवाज़ में अपनी सारी परेशानी बताई। फ़ोन के दूसरी तरफ से उनके दोस्त ने बिना एक पल गवाए कहा, रामलाल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे बेटे शिव का ब्लड ग्रुप यही है, मैं उसे अभी अस्पताल भेजता हूँ। ये सुनते ही रामलाल की आंखों में थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन उनका दिल अभी भी डर से कांप रहा था। उन्हें बस यही डर सता रहा था कि कहीं देर ना हो जाए। उधर पूनम और आलोक को अपनी बेटी की हालत के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता था। वे अपनी ही दुनिया में व्यस्त थे, जहां धोखा, लालच उनका असली काम था। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था, जिसकी शुरुआत अब होने वाली थी। उसी समय पूनम अपनी स्कूटी लेकर कहीं जा रही थी। उसके चेहरे पर वही घमंड और चालाकी साफ झलक रही थी, जो उसकी आदत बन चुकी थी। अचानक एक तेज रफ्तार बाइक उसके सामने आ गई और दोनों की टक्कर हो गई। झटका लगते ही पूनम नीचे गिर गई, लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। बाइक चलाने वाला लड़का जल्दी में था। उसने तुरंत पूनम को उठाया और देखा कि वो ठीक है, फिर बिना समय गवाए जाने लगा। लेकिन पूनम ने उसे रोक लिया और गुस्से में बोली, मेरी स्कूटी का शीशा टूट गया है, इसे ठीक करवाओ, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। वो लड़का घबराया हुआ था, लेकिन उसने विनती करते हुए कहा, मैडम, मुझे बहुत ज़रूरी काम से अस्पताल जाना है। वहाँ एक छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए मुझे ब्लड देना होगा। अगर मैं लेट हो गया तो उसकी जान जा सकती है। उसकी आंखों में सच्चाई और जल्दी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन पूनम के दिल में जरा भी दया नहीं आई। उसने सख्त आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं पता, पहले मेरे नुकसान की भरपाई करो, फिर जहाँ जाना है जाओ।
उस लड़के के पास पैसे नहीं थे और समय भी बहुत कम था। मजबूरी में उसने अपनी गले की चांदी की चैन उतारी और पूनम को देते हुए कहा, मेरे पास अभी यही है, आप इसे रख लीजिए, मुझे जाने दीजिए। चांदी की चैन देखते ही पूनम के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ गई। वो चैन कम से कम 10,000 की थी। उसने तुरंत चैन ले ली और उस लड़के को जाने दिया। लड़का बिना एक पल गवाए अपनी बाइक उठाकर अस्पताल की ओर भागा, क्योंकि उसके लिए एक मासूम जिंदगी ज्यादा जरूरी थी। उधर रामलाल जी बार बार अपने दोस्त को फोन करके पूछ रहे थे कि उनका बेटा अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। दोस्त ने जवाब दिया, वो तो काफी देर पहले निकल चुका है। ये सुनते ही रामलाल जी के माथे पर पसीना आ गया और वे चिंता में डूब गए। उन्हें नहीं पता था कि जिस लड़के का वे इंतजार कर रहे थे, वो रास्ते में ही किस्मत के एक अजीब खेल का शिकार हो चुका था। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर रामलाल जी बेचैनी से टहल रहे थे। उनकी आंखें हर उस चेहरे को ध्यान से देख रही थी जो अंदर की ओर बढ़ रहा था, मानो उनमें से ही कोई उनकी पोती की जिंदगी बचाने वाला हो। हर बीतता सेकंड उन्हें भारी लग रहा था। तभी अचानक एक युवक तेजी से अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। वो सीधे डॉक्टर के पास गया और बोला, मैं शिव हूँ, मुझे फोन आया था, बच्ची को ब्लड चाहिए। ये सुनते ही रामलाल जी के दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। बिना देर किए शिव को अंदर ले जाया गया। जांच के बाद पुष्टि हुई कि उसका ब्लड ग्रुप बिल्कुल मैच करता है। तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। रामलाल जी बाहर खड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। उनके हाथ जुड़े हुए थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्हें अपनी उम्र का हर पल उस समय बेकार लग रहा था, क्योंकि वे अपनी मासूम पोती के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। उधर शिव भी अंदर लेटा हुआ था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, किसी भी हालत में उस बच्ची की जान बचानी चाहिए। रास्ते में जो कुछ हुआ था उसने उसे थोड़ा परेशान जरूर किया था, लेकिन उसने उस बात को अपने दिल से निकाल दिया था, क्योंकि इस समय उसके लिए इंसानियत सबसे ऊपर थी। धीरे धीरे खून चढ़ने लगा और डॉक्टरों के चेहरे पर भी थोड़ी राहत दिखाई देने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और रामलाल जी से कहा, अब हालत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। ये सुनकर रामलाल जी ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने शिव के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोले, बेटा, तुमने आज मेरी पोती को नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये मेरा फर्ज था, इसमें एहसान कैसा। रामलाल को ये पता नहीं था कि जिस लड़के को वो भगवान का रूप मान रहे हैं, उसी के साथ उनकी बहू पूनम ने कुछ देर पहले कितना बड़ा अन्याय किया था। किस्मत चुपचाप अपना खेल खेल रही थी और आने वाले समय में एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो सबकी जिंदगी बदल देगा। रामलाल जी ने एक बार फिर कांपते हाथों से अपनी बहू को फोन मिलाया। इस बार कॉल पूनम ने उठा लिया। उसकी आवाज में पहले की तरह कठोरता थी, लेकिन जैसे ही रामलाल जी ने घबराई हुई आवाज में कहा, पूनम, प्राची की हालत बहुत गंभीर है, वो लखनऊ के अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर कह रहे हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सुनते ही पूनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे और फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल सुन्न खड़ी रह गई, मानो उसके अंदर की सारी आवाजें अचानक खामोश हो गई हों। अभी कुछ देर पहले तक जो पूनम एक चैन पाकर खुश हो रही थी, उसके मन में अब एक अजीब सा डर और बेचैनी घर कर गई थी। उसके दिमाग में बस अपनी बेटी प्राची का चेहरा घूम रहा था। उसने तुरंत फोन उठाया, कांपती उंगलियों से उसे बंद किया और बिना एक पल गवाए अपनी स्कूटी स्टार्ट करके
अस्पताल की ओर निकल पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अनजाना डर जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। रास्ते भर पूनम के दिमाग में वही बातें घूमती रहीं। प्राची की हंसी, उसकी मासूम बातें, उसका मम्मी मम्मी कहकर पुकारना, हर याद उसके दिल को और ज्यादा बेचैन कर रही थी। अब उसे अपने सारे गलत काम याद आने लगे थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उस लड़के के साथ किया गया व्यवहार याद आ रहा था, जिसे उसने मजबूर करके उसकी चैन ले ली थी। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, क्या वो सच में किसी जरूरतमंद की मदद करने जा रहा था? लेकिन अगले ही पल उसने उस सोच को झटक दिया और अपनी स्कूटी की रफ्तार और बढ़ा दी। लेकिन शायद किस्मत उसे उसके किए का एहसास कराना चाहती थी। कुछ ही दूरी तय करने के बाद अचानक उसकी स्कूटी झटके खाने लगी और बीच रास्ते में बंद हो गई। उसने कई बार किक मारने की कोशिश की, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। अब पूनम की घबराहट और बढ़ गई। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार आसमान की ओर देख रही थी, मानो भगवान से मदद मांग रही हो। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। उसमें बैठी एक महिला ने शीशा नीचे किया और पूछा, क्या हुआ बहन, आप इतनी परेशान क्यों हैं? पूनम ने रोते हुए अपनी पूरी बात बताई, अपनी बेटी की हालत, अस्पताल जाने की जल्दी और स्कूटी के खराब हो जाने की परेशानी। उस महिला ने बिना एक पल सोचे कहा, बैठ जाइए, मैं आपको अस्पताल छोड़ देती हूँ। पूनम ने कांपते हाथों से कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। कार तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ने लगी और पूनम की धड़कनें भी उसी रफ्तार से तेज हो रही थी। उसे नहीं पता था कि अस्पताल पहुंचकर उसे सिर्फ अपनी बेटी की हालत ही नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों का सामना भी करना होगा। अस्पताल के बाहर जैसे ही कार रुकी, पूनम बिना कुछ कहे जल्दी से उतरी और भागते हुए अंदर की ओर चली गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो अभी बाहर आ जाएगा। रिसेप्शन से लेकर वार्ड तक का हर रास्ता उसे अंतहीन लग रहा था। आखिरकार वो उस कमरे के बाहर पहुंची जहां उसकी बेटी प्राची भर्ती थी। दरवाजे के बाहर खड़े रामलाल जी को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और उनके पैरों में गिर पड़ी। रामलाल जी ने उसे उठाया, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द के साथ साथ एक गहरी नाराजगी भी थी। उन्होंने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, अब आई हो तुम, जब जरूरत थी तब फोन तक नहीं उठाया। पूनम कुछ कह नहीं पाई, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी नजरें झुकी हुई थी और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी अंदर से डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब हालत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी ध्यान रखना होगा। ये सुनते ही पूनम ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी डर से भरा हुआ था। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर गई और बेड पर लेटी प्राची को देखा। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही थी। हाथ में सुई लगी थी और मशीनों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अपनी मासूम बेटी को इस हालत में देखकर पूनम का दिल पूरी तरह टूट गया। वो उसके पास बैठ गई, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे पास नहीं थी। उसी समय आलोक भी अस्पताल पहुंच गया। जैसे ही उसने प्राची को उस हालत में देखा, उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। वो चुपचाप खड़ा रहा, मानो उसके पास शब्द ही खत्म हो गए हों। वो आदमी जो दूसरों को ठगने में कभी नहीं हिचकता था, आज अपनी ही बेटी के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद रामलाल जी ने दोनों को पूरी बात बताई। कैसे एक लड़का समय पर अस्पताल पहुंचा, कैसे उसने बिना कुछ सोचे अपनी जान की परवाह किए बिना खून दिया और कैसे उसकी वजह से प्राची की जान बच गई। उन्होंने कहा, अगर वो लड़का नहीं आता तो। इतना कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई और वे चुप हो गए। पूनम और आलोक दोनों चुपचाप सब सुनते रहे। उनके मन में उस अनजान लड़के के लिए आभार तो था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था
कि वही लड़का कुछ समय पहले पूनम के सामने खड़ा था, जिसे उसने मजबूर करके उसकी चैन ले ली थी। किस्मत ने एक अजीब सा खेल रचा था और सच का पर्दा भी पूरी तरह उठना बाकी था। अस्पताल के उस कमरे में अब सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक गहरा भावनात्मक तूफान छिपा हुआ था। पूनम अपनी बेटी प्राची के पास बैठी थी, उसका हाथ थामे हुए, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो फिर से उससे दूर न हो जाए। आलोक एक कोने में खड़ा था, उसकी नजरें बार बार प्राची पर जा रही थी और हर बार उसका सिर शर्म से झुक जा रहा था। वो आदमी जो अब तक अपनी चालाकी पर गर्व करता था, आज खुद को सबसे बड़ा दोषी महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद रामलाल जी ने धीरे से कहा, तुम दोनों को उस लड़के से मिलना चाहिए जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी प्राची की जान बचाई। ये सुनकर पूनम ने हल्के से सिर उठाया। उसके मन में उस लड़के के लिए सम्मान तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। शायद उसके दिल में किसी कोने में वो घटना बार बार दस्तक दे रही थी, जब उसने एक मजबूर लड़के से उसकी चैन छीन ली थी। रामलाल जी उन्हें लेकर उस कमरे की ओर बढ़े जहां शिव आराम कर रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर पूनम के कदम अचानक धीमे हो गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो उसे पहले से ही किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला और उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं और वो कुछ पल के लिए वहीं जम गई। वो वही लड़का था, वही जिसे उसने रास्ते में रोका था, जिसे उसने धमकाया था और जिससे उसकी चैन ले ली थी। शिव ने भी पूनम को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना शिकायत। वो शांत नज़रों से बस उसे देख रहा था। पूनम की आंखें झुक गईं, उसके अंदर एक गहरा पछतावा उमड़ पड़ा। उसके मन में जैसे एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जिसके साथ उसने लालच में आकर अन्याय किया, उसी ने उसकी बेटी की जान बचाई। रामलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये मेरी बहू पूनम और बेटा आलोक है, यानी प्राची के माता पिता। ये सुनकर शिव ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, आपकी प्राची अब ठीक है, बस यही सबसे बड़ी बात है। उसकी आवाज़ में सच्चाई और सादगी थी, जिसने पूनम के दिल को और ज़्यादा चुभा दिया। पूनम कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो चाहकर भी उस समय सच नहीं बोल पाई। उसके अंदर अपराध बोध इतना बढ़ चुका था कि वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आलोक ने भी शिव को धन्यवाद कहा, लेकिन वो भी इस अनजाने सच से पूरी तरह अनजान था। उस दिन के बाद पूनम की जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वो बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बोझ उसे हर पल दबा रहा था। उसे हर समय वही चेहरा याद आता, शिव का, जिसने बिना कुछ सोचे उसकी बेटी की जान बचाई, और उसी के साथ उसने कितना गलत किया था। किस्मत अब धीरे धीरे उस सच को सामने लाने की तैयारी कर रही थी, जिससे पूनम खुद भी भाग नहीं पाएगी। अस्पताल से घर लौटने के बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन पूनम के अंदर उठ रहा तूफान बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था। बाहर से वो एक जिम्मेदार माँ की तरह प्राची का ख्याल रख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन हर पल उसे उसके किए हुए गलत काम की याद दिला रहा था। प्राची अब पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी थी, उसकी मुस्कान भी वापस आ गई थी, लेकिन जब भी वो मम्मी कहकर पूनम को पुकारती, पूनम का दिल एक अजीब सी टीस से भर जाता था, मानो उसकी मासूम आवाज़ उसे आईना दिखा रही हो। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, तब पूनम की आंखों में नींद को सो दूर चली जाती। वो बार बार उसी दिन की घटना को याद करती, वो सड़क, वो टक्कर और वो मजबूर लड़का शिव। उसे याद आता कि कैसे उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, कैसे उसने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उसकी चैन ले ली। अब उसे समझ आ रहा था कि उस समय शिव कितना ज़रूरी काम करने जा रहा था।
ये सोचते ही उसका दिल जोर शोर से धड़कने लगता और आंखों से आंसू बहने लगते। आलोक ने भी पूनम के व्यवहार में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। पहले जहां पूनम हर बात में चालाकी और लालच दिखाती थी, अब वो चुपचाप रहने लगी थी। एक दिन आलोक ने उससे पूछा, क्या बात है पूनम, तुम इतनी बदली बदली क्यों लग रही हो? पूनम ने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस प्राची की वजह से डर लग रहा है। लेकिन ये सिर्फ आधा सच था। पूरा सच वो अभी भी अपने दिल में दबाए बैठी थी। उधर रामलाल जी सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। उम्र और अनुभव ने उन्हें इतना समझदार बना दिया था कि वे बिना कहे भी बहुत कुछ समझ जाते थे। उन्हें लग रहा था कि पूनम के मन में कोई बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, लेकिन उन्होंने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि सच खुद ही एक दिन सामने आ जाएगा। समय बीतता गया और देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। प्राची अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी और घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। लेकिन पूनम के दिल का बोझ अब और ज़्यादा भारी हो चुका था। उसे लगने लगा था कि अगर उसने सच नहीं बताया तो ये बोझ उसे कभी चैन से जीने नहीं देगा। एक दिन दोपहर के समय पूनम अपने कमरे में बैठी अपने पर्स से कुछ सामान निकाल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे उसे पहले से ही अंदेशा हो कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगा। तभी अचानक उसके पर्स से वही चैन नीचे गिर पड़ी। वो चैन जो उसके लालच की सबसे बड़ी निशानी थी और अब उसके सच को दुनिया के सामने लाने वाली थी। जैसे ही वो चैन जमीन पर गिरी, कमरे में एक पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। पूनम के हाथ वहीं ठहर गए और उसकी सांसें तेज हो गई। वो झुककर चैन उठाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर खड़े रामलाल जी की नज़र उस चैन पर पड़ गई। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर चैन उठाई और उसे ध्यान से देखने लगे। जैसे जैसे उनकी नज़र उस पर टिकती गई, उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। पहले हैरानी, फिर शक और आखिर में एक गहरी गंभीरता। चैन को उलट पुलट कर देखते हुए उनकी नज़र उस पर उकेरे हुए नाम पर पड़ी, शिव। ये नाम देखते ही उनके दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। उनकी आंखें फैल गईं और हाथ हल्के से कांपने लगे। उन्होंने तुरंत पूनम की ओर देखा, जो अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और नजरें झुकी हुई थी। रामलाल जी ने भारी आवाज में पूछा, पूनम, ये चैन तुम्हारे पास कैसे आई? उनके शब्द सीधे पूनम के दिल में उतर गए। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल चुप रही। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो समझ गई थी कि अब सच छुपाना नामुमकिन है। रामलाल जी ने फिर कहा, इस बार उसकी आवाज़ और भी गहरी हो गई। ये वही चैन है जो मैंने अपने दोस्त के बेटे शिव को दी थी। उसी शिव को जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी प्राची की जान बचाई। ये सुनते ही पूनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने रोते हुए पूरी सच्चाई बता दी। कैसे उसने रास्ते में एक लड़के को रोका, कैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी और कैसे उसे धमकाकर उसकी चैन ले ली। हर एक शब्द के साथ उसका सिर और नीचे झुकता जा रहा था और उसकी आवाज़ टूटती जा रही थी। रामलाल जी ये सब सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उनकी आंखों में निराशा और दुख साफ झलक रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, पूनम, तुमने सिर्फ उस लड़के के साथ गलत नहीं किया, तुमने इंसानियत के साथ गलत किया है। जिस लड़के ने बिना कुछ सोचे हमारी प्राची की जान बचाई, उसी के साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया। पूनम फूट फूट कर रोने लगी। उसे अब समझ आ चुका था कि उसके लालच और गलत कामों का असर सिर्फ दूसरों पर ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी पर भी पड़ रहा है। उसके मन में एक ही डर बार बार उठ रहा था, कहीं उसके बुरे कर्मों की सजा
उसकी बेटी को ना मिल जाए। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया था। सच सामने आ चुका था और अब समय था उस गलती को सुधारने का। लेकिन क्या हर गलती इतनी आसानी से सुधारी जा सकती है? इसका जवाब अभी बाकी था। कमरे में फैला सन्नाटा जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। पूनम फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आलोक भी ये सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान ने उनकी बेटी की जान बचाई, उसी के साथ उसकी पत्नी ने इतना अन्याय किया। उसके मन में शर्म और पछतावा एक साथ उमड़ पड़े। उसने पहली बार महसूस किया कि उनका लालच और धोखेबाजी अब सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचाने लगी है। रामलाल जी ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोले, गलती हो गई है, लेकिन अगर तुम सच में पछता रही हो तो उसे सुधारने की कोशिश करनी होगी। उनकी आवाज़ में शक्ति कम थी, लेकिन एक गहरी सीख छुपी हुई थी। पूनम ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोली, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इसे सुधारना चाहती हूँ। बस एक मौका दे दीजिए। उसकी आवाज़ में सच्चा पछतावा साफ झलक रहा था। रामलाल जी ने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन किया और उन्हें अपने घर आने के लिए कहा। उन्होंने बिना कुछ ज़्यादा बताए बस इतना कहा कि एक ज़रूरी बात करनी है। उधर से भी सहमति मिल गई। फ़ोन रखते ही घर का माहौल और भी गंभीर हो गया। पूनम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि शिव और उसका परिवार उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। रामलाल ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने शिव अपने पिता के साथ खड़ा था। जैसे ही वे अंदर आए, पूनम की नज़र शिव पर पड़ी और उसका सिर अपने आप झुक गया। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे उनके सामने आई और बिना कुछ सोचे सीधे शिव के पैरों में गिर पड़ी। कपकपाती आवाज़ में उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। उस दिन मैं आपकी मजबूरी नहीं समझ पाई। मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी। उसके हर शब्द में सच्चा पछतावा था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। शिव कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूनम को उठाया और कहा, आपने गलती की है, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास है। यही सबसे बड़ी बात है। उसकी आवाज़ में ना गुस्सा था ना नफरत, बल्कि एक सच्ची इंसानियत थी। ये सुनकर पूनम और भी भावुक हो गई। आलोक भी आगे बढ़ा और शिव से माफ़ी मांगी। उसने कहा, हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत किया, लेकिन अब हम बदलना चाहते हैं। रामलाल जी ये सब देखकर संतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उनके परिवार को सही रास्ता मिल रहा है। आज पहली बार पूनम और आलोक को ये एहसास हुआ कि पैसे से ज़्यादा कीमती इंसानियत होती है। उस दिन के बाद पूनम और आलोक की ज़िंदगी पूरी तरह बदलने लगी। उनके अंदर जो पछतावा पैदा हुआ था, वो सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके हर व्यवहार में साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने सबसे पहले शिव को उसकी चैन वापस की, लेकिन शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेरी चैन से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आपने अपनी गलती मान ली। ये सुनकर पूनम की आंखें फिर भर आई, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ एक सुकून भी था। रामलाल जी ने पूरे परिवार को बैठाकर समझाया कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके पैसे से। पूनम और आलोक ने उसी समय ये फैसला किया कि वे अब कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि अब तक वे जिस रास्ते पर चल रहे थे वो पूरी तरह गलत था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब वे सही रास्ते पर ही चलेंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना पुराना गलत काम छोड़ दिया और एक छोटा सा सच्चा काम शुरू किया। शुरुआत में उन्हें मुश्किलें आई, पैसे भी कम मिले, लेकिन दिल में एक सुकून था जो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। अब वे रात को चैन से सो पाते थे,
क्योंकि उनके दिल पर किसी को ठगने का बोझ नहीं था। प्राची भी अब पूरी तरह स्वस्थ थी और पहले की तरह हंसने खेलने लगी थी। वो जब भी अपने माता पिता के पास आती तो उनके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती। पूनम अब हर पल अपनी बेटी के साथ बिताना चाहती थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि अपने लोग होते हैं। कुछ समय बाद शिव और उसका परिवार भी उनसे मिलने आया करता था। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं रही थी, बल्कि एक नया रिश्ता बन चुका था, इंसानियत और भरोसे का रिश्ता। पूनम हर बार शिव को देखकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती, क्योंकि उसी की वजह से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और जिंदगी को सही दिशा मिली। इस पूरी घटना ने एक बात साफ कर दी थी, किस्मत कभी भी इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखा देती है, और इंसान समय रहते अपनी गलती समझ ले और उसे सुधार ले तो वही गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। और इस तरह एक लालच और धोखे से भरी जिंदगी खत्म होकर एक सच्चाई और इंसानियत से भरी हुई नई शुरुआत में बदल गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।